नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पे बात कर रहे हैं जो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। एक तो ये कि अभी हाल में असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की जो भर्ती परीक्षा हुई है और उसके बाद जिस तरह से आंसर की आया है और उस पर अलग अलग तरह के ढेर सारे विवाद हैं, उस पर ढेर सारे लोगों की जिज्ञासा है कि क्या ये भर्ती रद्द होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साफ साफ कि ये भर्ती किसी कीमत पे रद्द नहीं होगी, ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर 10%, 12%, 15% अगर प्रश्नों में संकट होगा, हेर फेर होगा तो भर्ती रद्द हो सकती है। लेकिन पिछले विज्ञापन में जिन लोगों ने विज्ञापन संख्या 50 देखी हो, उनसे आप जान सकते हैं कि पिछली बार भी कई सब्जेक्ट्स में इससे कई ज्यादा प्रश्नों पे विवाद थे, डिलीट हुआ, लेकिन ये भर्ती रद्द नहीं हुआ। इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है। जो लोगों को लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में नकल हुआ है, ढेर सारे लोग पकड़े गए हैं, एफआईआर हुआ है और शुचिता के आधार पे, पारदर्शिता ना होने के आधार पे ये भर्ती रद्द हो जाएगी, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं, आज जिस एक बड़ी खबर अखबारों में है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती में वो लोग जो फॉर्म भरने के समय तक योग्य नहीं थे, बाद में उन्होंने वो डिग्री हासिल किया जिसके आधार पे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए। जो लोग जानते होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबा आंदोलन चला जिसका मैं गवाह हूं, जिसका मैं हिस्सेदार हूं। और उस भर्ती में उस रिजल्ट के बाद जो खूब चर्चा हुआ था उसमें यह था कि टॉपर्स को राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम। और हम लोगों ने जगह जगह पे जो अनियमितता हुई थी, जो एफआईआर हुए थे, जो एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग थी, वो सब इकट्ठा किए थे। लेकिन ये सरकार, आयोग, उस समय जो पीएनपी था वो मानने को तैयार नहीं हुआ। लंबे समय के आंदोलन के बाद अंततः छात्रों को, अभ्यर्थियों को थक हार के मानना ही पड़ा कि सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इस आधार पे अगर आप सोचें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हुआ है वो इतना आसानी से भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कुछ लोग ये बात कहते थे कि भाई सरकार झुकती नहीं। पिछले दिनों सरकार झुकी भी, आरओ का मामला हो, यूपीपीसीएस का मामला हो, लेकिन सरकार बड़े युवा के दबाव में, बड़ी संख्या के दबाव में झुकी। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू और भी सवाल हो सकते हैं उस परिस्थिति के, उस दौर के और उस नफे नुकसान के। पुलिस वाली भर्ती का भी लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सब सरकार के ऊपर है और इस भर्ती में आयोग के ऊपर पहली भर्ती के साथ सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि आने वाले दौर में चुनाव भी है। तो मुझे जो बात आपसे शेयर करना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, क्योंकि कई लोग ग्रुप में लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और पूछते हैं, और उनकी ये कोशिश है, उम्मीद है कि भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए। हम लोगों ने शुरुआती दिनों में ये सवाल उठाया भी, जिस तरह की अनियमितता, पारदर्शिता असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती में होगा तो उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ एक नौकरी ये करप्शन के बल पे नहीं बेचते हैं, आप सिर्फ एक नौकरी किसी को आप पैसे के बल पे नहीं देते हैं, नकल करा के नहीं देते हैं, सिलेक्ट करके कि एक व्यक्ति का फायदा होगा, बल्कि पूरे समाज को भी इससे नुकसान होता है। तो जिसको लेके हम लोग आपत्ति भी दर्ज किए, सवाल भी उठाए, लेकिन उस सवाल पे आयोग कोई अपनी आंतरिक कमेटी बनाई है। क्या निर्णय होगा वो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ये सब भी भविष्य की बात है। मैं सिर्फ ये बात कहने आया हूं कि सवाल ढेर सारे हैं और उम्मीदें भी ढेर सारे लोगों को लगी हैं कि हाँ शायद कोई संभावना बन जाए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के आंसर की का जो मसला है, किसका कौन सही होगा, कौन गलत होगा, आयोग क्या मानेगा, वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। उसके बाद अगर कोई सीरियस अनियमितता, जिसको मैंने कोशिश की जा रही है जानने की, समझने की, और अगर कोई लूपहोल ऐसा मिलता है, जिस तरह के आरोप आयोग पे लग रहे हैं और उसको हम अगर साबित करने को पूरी कोशिश सफल रहती है, हम साबित कर सके कि हाँ आयोग में करप्शन है, पूरी परीक्षा प्रणाली ही करप्ट थी, तो ये बात
हो सकती है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। पूरी एजेंसी सरकार की है और वो आयोग भी सरकार का है, और उसके आपस के जो तालमेल है उसमें हमारी आपकी जो भूमिका है वो बहुत कमजोर साबित होगी। ये मसले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के हैं। कोई और सवाल होगा तो आप बात कर सकते हैं। हम बात करेंगे बेसिकली 69,000 शिक्षक भर्ती में। ये तो मामला था करप्शन को लेके, पेपर रद्द कर, परीक्षा रद्द कराने को लेके, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आरक्षण में अनियमितता का मसला आया 69,000 शिक्षक भर्ती में, और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि मूल चयन सूची जारी करिए, और लेकिन उसमें पूरा मनमानापन है। सरकार लगातार उससे पीछे हट रही है। माने लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष जारी है। सड़क पे भी लंबा आंदोलन हुआ। सरकार ने माना कि हाँ आरक्षण हुआ है, लिस्ट भी चुनाव के पहले जारी किया, लेकिन आज तक वो अभ्यर्थी टकटकी लगाए हैं कि काश हमको नौकरी मिल जाए। ये जो अभी खबर दिख रही है कि जिन लोगों को उस समय योग्यता नहीं थी उनको निकाल के सरकार ये कोशिश कर रही है कि हाँ घोटाला तो हुआ है, और जो मूल घोटाला है, जो 15,000 के ऊपर का घोटाला है, उस पे बात ना हो, बल्कि अगर 200, 400, 500 जितने लोग, क्योंकि वो भर्ती बड़ी है और भर्ती में जिस तरह की अनियमितताएं हैं वो अगर उजागर होगी तो आप सोचिए कि ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर का नहीं है। अभी हाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मसला उठाया था, क्योंकि वहां की भर्तियों पे सवाल है। सरकार वहां टीएमसी की है और बीजेपी लगातार उन पे हमलावर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार प्रदेश और केंद्र में है, उस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है, जबकि सरकार में बैठे हुए लोग भी मानने को तैयार हुए कि हाँ अनियमितता है, अन्यथा मूल चयन सूची जारी करने में उनको दिक्कत ना होती। सवाल बड़े हैं और उन सबका अभी जवाब नहीं मिल रहा। तो ये जो नई खबर दिख रही है कि कुछ लोगों को बाहर किया जाएगा और उनको पद से बर्खास्त किया जाएगा। कई लोगों से बात हुई, लोग ये कह रहे थे कि जो लोग नौकरी में आ जाते हैं उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब सरकार के सामने ये मुश्किल चुनौती तो है कि जिन लोगों को नियुक्ति मिल गई है, पहले भी कई लोगों को बाहर करने का दबाव था लेकिन वो नहीं कर पाए, नहीं करना चाहते, क्योंकि पूरी भर्ती में जो अनियमितता है वो सरकार के ही माध्यम से हुई है। सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह के हालात हैं उसमें सरकार ही अपने बचाव के लिए इस तरह का एक फैसला कर रही है, और इसमें जितने लोग बाहर होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, उतने लोगों को ही ये सरकार आरक्षण पीड़ितों को नौकरी दे के ये दावा करेगी कि जो घोटाला हुआ था या जो अनियमितता थी, जो चूक थी, कंप्यूटर का चूक था, किसी क्लर्क को चूक थी, कुछ बहुत हल्के में इस पूरे मामले को हल कर देना चाहती है। सवाल बहुत बड़े हैं। हम ये बात समझते हैं कि ये पूरी सरकार छात्र विरोधी है, नौकरी विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और लगातार इसके इस व्यवहार से लोग प्रताड़ित हैं। जरूरी है समग्रता में चीजों को समझने का, जानने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पूरी परिघटना को समझेंगे, और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हों, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित हो, या बाकी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझिएगा कि ये सरकार रोजगार को ही खत्म कर दे रही है। अब इन्होंने एक नया आयोग ही लेके आ गए हैं जिसको ये आउटसोर्सिंग निगम नाम दे रहे हैं। तो बहुत साफ है, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, सरकारी परमानेंट नौकरी नहीं देना चाहती। अगर लगता है कि आपको इन सब सवालों पे बात होनी चाहिए और इन सब सवालों पे आंदोलन होना चाहिए, आप जरूर अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो ज्वलंत सवाल है न सिर्फ उस पर बात करने के लिए बल्कि सड़क पर संघर्ष करने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।